Hi everyone, welcome back to another video. And I'm so sorry, I know I'm posting after a long time, but anyways. So, a lot of you asked me about how to prepare for the English section and the current affairs and GK section of MH Law CET. तो आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है, so let's start. अगर हम बात करें कि पहले तो कि कितना मतलब वेटेज है कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पहले तो अलग था एंड पहले 150 मार्क्स का होता था. अभी डिफरेंट हो गया है, तो अभी 120 मार्क्स का हो गया है. एंड इसमें जो है इसके वेटेज भी चेंज हो गया. पहले अलग था, अभी चेंज हो गया. सो अगर अभी हम बात करें इंग्लिश एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की, तो जीके करंट अफेयर्स से 24 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से 24 क्वेश्चंस. सो अगर आप इसको अच्छे से एस करते हो तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स इन सेक्शंस में लेके आ सकते हो. वेल, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके पार्ट. तो इसमें भी लेट्स फर्स्ट सी अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट. वेल, सो पहले एक चीज़ तो ये है, इफ़ वी टॉक अबाउट MH लॉ CET, तो उसमें जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है एंड जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो कम पूछा जाता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट क्लैट, तो उसमें ऑपोजिट होता है. उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है एंड जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो कम पूछा जाता है. सो टॉकिंग अबाउट लॉ CET, इसके लिए आपको ज़्यादा जो फोकस है वो स्टैटिक जीके पे देना पड़ेगा एंड करंट अफेयर्स पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम, बिकॉज इसमें स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा जाता है. सो अब पहले हम बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से प्रिपेयर करोगे या कैसे प्रिपेयर करोगे. तो उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं. एक तो है विजन IAS. या सो विजन IAS के डेली के 4 पेजेस कंपाइलेशन आते हैं. डेली के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो 4 पेजेस में सम अप करके देते हैं कि आज का ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. तो एक तो आप वो फॉलो कर सकते हो, उनके बहुत यूज़फुल होता है वो कंपाइलेशंस. एंड सिर्फ 4 पेजेस में अच्छी तरीके से वो सम अप कर देते हैं कि आज के इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर डे के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स क्या क्या है. तो एक तो ये सोर्स हो गया एंड वन मोर इज़ GK टुडे. सो या आप उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ भी आपको अच्छी तरीके से समराइज़ करके मिल जाएगा एंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आई वुड से आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक पार्ट. तो देखो, स्टैटिक जीके करने के लिए एज सच कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है या कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है कि ओके ये कर लिया तो स्टैटिक पार्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया, बस हो गया. ऐसा नहीं है. इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट की है वो है मल्टीपल टाइम्स रिविजन. यस, आपको स्टैटिक पार्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा एंड इस तरीके से ही आपको उसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा. उसका कोई ऐसे मैजिकल फॉर्मूला नहीं है. सो वन थिंग इज़ स्टैटिक के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. तो एक तो ये है कि मल्टीपल रिविजन जो मैंने बताया एंड कहाँ से करोगे. तो एक तो जो मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB जो बुक आती है, वेरी यूज़फुल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक. क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे एग्ज़ाम में स्टैटिक में से 1-2 क्वेश्चन सेम वहाँ से उठा के एग्ज़ाम में पूछे गए थे. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड उसमें इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल. तो ये बुक अगर ख़रीद सकते हो तो ज़रूर ख़रीदो. एंड अदरवाइज़ अगर आपको लगता है आपके पास भी कोई अच्छी बुक है तो डैट कैन ऑल्सो वर्क. तो इस तरीके से आप स्टैटिक पार्ट उस बुक में से कर सकते हो. काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है कि हिस्ट्री से, जियोग्राफी से ये है, इकोनॉमिक्स से ये है एंड बाकी का स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दिया हुआ है. सो या इस तरीके से यू कैन डू द स्टैटिक पोर्शन. वेल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश पोर्शन. तो इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करोगे. अगेन नो मैजिकल फॉर्मूला, नो ट्रिक क्योंकि दिस ये कर लिया तो इंग्लिश हो जाएगा. एक चीज़ तो पहले आप ये करो कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या अच्छे से प्रिपेयर हो आप इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दो
बट अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी वीक है एंड आपको इसको टाइम देने की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस सेक्शन को अच्छे से करो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ये है कि इंग्लिश में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे एग्ज़ाम में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, कुछ इस तरीके का था कि रोहन डैश अ बॉय एंड ऑप्शंस होंगे, तो ऑफ कोर्स रोहन इज़ अ बॉय, राइट। तो अब आप बोलोगे यार ये कितना ज़्यादा इजी था, तो हाँ एक्चुअली में इतने ज़्यादा इजी और बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं लॉ सीईटी में। तो अगर आपने इंग्लिश को थोड़ा भी अच्छे से कर लिया ना, तो यू कैन रियली एज दिस पार्ट। तो इसको अच्छे से करो। इसका भी जो मैंने कहा, इसका एक ही ट्रिक है, इसकी एक ही ट्रिक है, वो है मल्टीपल टाइम्स रिविजन एंड अच्छी तरीके से कंसेप्ट्स को याद करना, समझ लेना। तो अब मैं इसके कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ, एक तो हो गया वोकैब्युलरी। अब ऐसा नहीं है कि वोकैब्युलरी में आपको मतलब हर एक वर्ड की स्पेलिंग एंड हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा उसको नहीं करना है, बट हाँ बेसिक आपको पता रहे, इतनी वोकैब्युलरी करो। सो वोकैब्युलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, बहुत सारा है इंग्लिश में भी। एंड अगर मैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ, सो टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। यूनिवर्सल्स के बुक में ये भी बहुत अच्छी तरीके से गिवन है एंड उसका सिलेबस भी मेंशन है। तो उस बुक से आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश भी प्रिपेयर कर सकते हो। उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो उसका, एंड उसके कंसेप्ट्स को उस बुक में से अच्छी तरीके से समझो। एंड काफ़ी इजी वे में दिया है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं दिया है कि आपको समझ में नहीं आएगा उस बुक में से। एंड उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ दिए हुए हैं। सो इन दिस वे यू कैन एस इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से। सो या, दिस वॉज अबाउट इंग्लिश. Well guys, so this was all about this video. I hope you liked the video. If you did, then make sure to like the video and subscribe my channel. Thank you so much for watching.